तो आज हम लोग उस्ताद के मौजू पर बात शुरू करेंगे आज से, क्योंकि हमारे पास अब वक्त बहुत कम रहेगा। आज 23 तारीख 23, 24, 25, 26, 27, 28, एक दिन छुट्टी रहेगी, जुमा है। 4 दिन और बचे। ये 4 दिन में हमें जो है किताब भी प्रैक्टिकल करके दिखाना है, सीखना है। तो जल्दी जल्दी हम गुजरेंगे। उस्ताद के माना, उस्ताद ये फारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब सिखाने वाला, माहिर आते हैं मतलब। उस्ताद का काम जो है वो अपने मातहतों यानी अपने बच्चों की जिंदगी को संवारना है। अच्छा उस्ताद वो होता है, अच्छा उस्ताद वो होता है जो बच्चों को इंस्पायर करता है, हौसला देता है। ना कि इम्प्रेस, ना कि इम्प्रेस। उस्ताद तब्दीली का टूल है, उस्ताद तब्दीली का टूल है। एक और तारीफ लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। उस्ताद का सबसे बड़ा काम तलबा में इल्म की प्यास पैदा करना है, ना कि इल्म देना, ना कि इल्म देना। चलें तो कुछ से बात कर लेते हैं। ये जो तारीफात हमने अभी नोट की हैं, इससे जो चीज़ उभर कर सामने आती है वो ये है कि उस्ताद बिल्कुल अलग कोई चीज़ है, तमाम इंसानों में बिल्कुल अलग चीज़ है। हर कोई अपने कस्टमर को, अपने सामने वाले को कोई चीज़ देता है। जैसे दुकानदार है तो वो सामान देता है, इसी तरह सभी लोग करते हैं, लेन देन का मामला करते हैं। लेकिन उस्ताद का मामला बिल्कुल इससे हट के है। वो लेन देन का मामला नहीं करते, बल्कि एक कहावत है कि रोज रोज मछली गिफ्ट करने से बेहतर ये है कि मछली पकड़ना सिखा दिया जाए। किसी को रोजाना मछली देने से अच्छा, एक कहावत बनी है कि भाई किसी को रोजाना खर्च देने से अच्छा ये है कि उसको पैसा कमाना सिखा दिया जाए। तो उस्ताद जो है ऐसा नहीं करता कि उसके पास जो इल्म है, चाहे वो ज़्यादा हो या थोड़ा हो, वो अपने बच्चों को दे दे। यानी एक बाल्टी से पानी निकाल के दूसरी बाल्टी में उंडेल दे, ये काम उस्ताद का नहीं है। उस्ताद का काम, असल काम ये, वो भी उस्ताद करता है, असल काम ये है कि तालिब इल्म को इस लायक बना दे कि वो बाल्टी के बाल्टी पानी निकाल सके। इसीलिए कहा गया है उस्ताद जो है वो इंस्पायर करता है, इंस्पायर कहता है कि बेटे तुम कर सकते हो, कर सकते हो, मैं कर सकता हूं।
ये जो हॉलीवुड के लोग होते हैं ना, हॉलीवुड वाले, उनके यहाँ एक जुमला बहुत मशहूर है, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। कुछ भी कर, बड़े से बड़ा करने जाएंगे, हालांकि वो झूठी करते हैं फिल्मों में और इस तरह से झूठी करते हैं, लेकिन वो इस बात कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो। तो हमें बच्चों के अंदर, या उस्ताद जो है वो बच्चों के अंदर ये स्पिरिट पैदा करता है कि बेटा तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम आला मकाम पर जा सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, इसको तुमको बाहर निकालना है, इसके लिए ये काम करने पड़ेंगे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा हमें सुनना पड़ेगा। इस तरह से कासिम अली शाह एक अच्छे मेंटर या मोटिवेटर हैं। उन्होंने अपनी एक शागिर्दा का वाकया बताया कि मेरी एक शागिर्दा जो है उसको स्कॉलरशिप लगी और वो चाइना चली गई पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी में। तो एक मर्तबा या एक दिन वो रात में कुछ पढ़ रही थी, उसको एक सवाल परेशान कर गया, यानी कुछ उसको नहीं समझ में आ रहा था। बस वो 11 बजे रात को उठी है और सीधे जो है पहुंच गई प्रोफेसर के घर, टीचर के घर पहुंच गई, जाकर दरवाजा खटकाया। दरवाजा खटकाने के बाद अपना आने का मुद्दा बयान किया। तो बता रहे थे कि प्रोफेसर साहब ने बड़े एहतराम के साथ 11 बजे रात को सो के बिस्तर उठे थे। चाइना वाले बड़े पंक्चुअल हैं, बड़े टाइम से सब काम करते हैं। तो दिन में बहुत काम करना होता है ना, वो रात भर मोबाइल नहीं देखते। मतलब अक्सरियत ये कि टाइम सो जाती है, टाइम टूट जाती है, फिर अपना मोबाइल देखने के बजाय मोबाइल दिखाने के लिए मोबाइल बनाते हैं। वहाँ जैसे हमारे यहाँ गल्ला मंडी में गेहूं लोग जमीन में यहाँ से वहाँ तक डाले रहते हैं बेचने के लिए, वैसे वहाँ मोबाइल जो है सड़कों पे काटे रहते हैं बेचने के लिए। तो वो आए, घर बिठाया और घर भर को जगाया, सारे बच्चों को जगाया, अपनी अहलिया को जगाया और कहा कि देखो ये भी एक नेशन है, ये भी एक नेशन है जो इल्म के लिए रात को 11 बजे भी चले। यानी वो दिखाने दें पाकिस्तानी नेशन है, रात को चलिए। हमारे यहाँ होते या और कोई दूसरा उस्ताद होता तो अरे क्या है, सुबह पूछ लेते। तो असल में जो उस्ताद हो गया तो होता है ना कि हम उस्ताद बने हुए हैं। जो उस्ताद हो गया उसके अंदर यही सारी क्वालिटी पैदा होती है। लोग उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, वो अपने साथ लेके चलते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो एक अच्छा उस्ताद हो तो हमें भी बनना है। इससे भी बात आई ना कि ये नेचुरल या वाहबी नहीं होता मर्द साहब, इसको बनाना पड़ता है। कुछ चीज़ें तो नेचुरल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हमको जो है वो सीखनी पड़ती हैं, अपने अंदर बिठानी होती हैं, या उसको जो है ट्रेनिंग के जरिए बाहर करनी पड़ती है। बहुत सी चीज़ें हमको पता रहती हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है, लेकिन हमें खुद शनासी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने लाठी की कुव्वत का पता ही नहीं था, समझ रहे ना। जादूगरों ने जब वो जादू के जोर से सांप बनाया तो वो डर गए, लेकिन जब उनको अल्लाह ताला ने कहा कि भाई लाठी से मारो, लाठी फेंको, उन्होंने जैसे ही लाठी फेंका वो सारे जादू खत्म हो गए। तो खुद शनासी, जब आदमी खुद को जान ले तो ये समझे कि बहुत बड़ा काम उसने कर लिया। हम यही नहीं जानते, हमारे अंदर टैलेंट भरा हुआ है, सलाहियतें भरी हुई, पढ़ाने के मेथड्स। अभी जैसे बात आती है ना कि हम भी किसी न किसी दर्जे में ऐसे ही करते हैं। गैर शऊरी तौर पे जब कोई काम करते हैं तो उसमें परमानेंट नहीं होता, परमानेंटली काम नहीं हो पाता। यानी वो कुछ दिन आप किए छोड़ दिए, लेकिन जब शऊर हो जाएगा कि ये चीज़ बड़ी मुफीद है तो आप जिम्मेदारी के साथ वही काम रोज करेंगे। अब जैसे SQ3R का जो फार्मूला है, कल जो है बच्चे सब रोजाना इकट्ठा थे तो बात हो रही थी, तो आसिम साहब ने कहा कि हमारे हाफिज जी लोग भी इसका कुछ न कुछ पार्ट को जो है यूज करते हैं। यानी सबक याद करने से पहले इसको 4-5 बार एक रुकू वो पढ़ते हैं, लेकिन वो गैर शऊरी तौर पे, समझ रहे ना।
लेकिन अगर वो मालूम है कि ये भी एक टेक्निक है, ये ज़रूरी है, ये हमको क्या फ़ायदा पहुंचाती है, तो ज़रा और इन्हिमाक के साथ उसको करें। एक उस्ताद या एक साहब ने कहा कि हमारे दौर के टीचरों का सबसे बड़ा अलमिया ये है, मसला ये है कि वो किताब नहीं पढ़ते, किताब नहीं पढ़ते। मास्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक खातून का जुमला है कि आदमी से इंसान होने के बीच में किताब का रोल है। फिजिकली हम आदमी हैं, हमारे नाक, हाथ, मुंह, कान, हम आदमी हैं, लेकिन हमको इंसान अगर बनना हो तो किताब हमको इंसान बनाएगी, किताब की बड़ी है। तो हमारे यहाँ ये बात बिल्कुल, ये तो ज़रूरत नहीं महसूस होती, या मायूब क्या कोई समझेगा किताब पढ़ना किसको मायूब है। ज़रूरत नहीं महसूस होती कि हमें किताब भी पढ़नी चाहिए, तो किताब पढ़ते रहना चाहिए। आपके चंद जुमले किस तरह से एक बच्चे की ज़िंदगी संवार सकते हैं, इसकी एक मिसाल मैं तारीख़ इस्लाम से देता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा हैं, ये बड़े सख्त मिजाज थे लेकिन बड़े हिम्मती थे। सख्ती इनके अंदर भरी हुई थी, लेकिन कुरान मजीद की चंद आयात ने उनकी ज़िंदगी को पलट दिया। आप सभी लोग जानते हैं, ये तासीर है, ये ताकत है चंद जुमले, आपके चंद अल्फाज की। लफ्ज़ या ज़ुबान पर हम बात कर चुके हैं। लफ्ज़ को कभी मामूली न समझेगा कि कहने से क्या होता है, मैं क्यों इसकी जो है हौसला अफजाई कर दूं, काम तो इसने ढंग का किया नहीं, जब क्यों इसकी जो है तारीफ कर दूं, बेटा तुम इससे भी बेहतर कर सकते। मतलब लफ्ज़ की ताकत तो ये है कि हमारे यहाँ मुसलमानों में लफ्ज़ ही से रिश्ते बनते हैं। क्यों मर साहब, भाई कबूल है, हाँ कबूल है, शादी हो गई। तलाक, वो रिश्ता टूट गया। वर्ष न लाठी चली, न डंडा चला, न तलवार चली कि चाकू चला, वो तलाक कह दिया, रिश्ता टूट गया। तो लफ्ज़ की ये ताकत, कुरान मजीद में इसी के बारे फरमाया गया कि वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कोई भी इंसान लफ्ज़ नहीं निकालता कि उसको नोट करने के लिए फरिश्ते मौजूद रहते हैं। यानी आप अपने ख्यालात को जब लफ्ज़ बनाते ही, लफ्ज़ कब बनता है, जब हम पहले कुछ सोचते हैं, उसी सोच को हम जुमला लफ्ज़ देते हैं। अल्लाह ताला कहता है हम उसको नोट कर लेते हैं, हमारे फरिश्ते उसको नोट कर लेते हैं। तो एक अच्छा उस्ताद वही है जो बहरहाल बच्चों को हर वक्त मोटिवेट करता रहे, उनकी हौसला अफजाई करता रहे, उनको शाबाशी देता रहे। आप अपने घरों में देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी सी शाबाशी करें, वाह क्या बात है बेटा, उसके बाद देखिए उसकी एक हरकत है ना, वही काम बार बार करने लगता है, वैसे ही करने लगता है। गिर जाए तो बजाय रोने के चुप हो जाता है, अरे माशाल्लाह तो बहादुर बच्चा है। ये काम हमको अब करना है, बजाय इसके कि जो है बड़ा बदतमीज है, बड़ा गाली देता है। तो पीछे बात आ चुकी है, उसके माहौल में ही गाली है, उसके माँ बाप आए दिन आपस में गाली देते हैं तो गाली सीखे हुए। अब हमको उसको समझाना है, बेटा गाली जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, समझाने का असर बहरहाल पड़ता है। तो बच्चों में अगर यकीन पैदा कर दिया जाए, यकीन, कामयाबी का यकीन, दुनिया में कामयाबी का यकीन, आगे बढ़ने का यकीन, तो बहुत बड़ा काम आप कर देंगे। ये काम करना, और उसी ज़बान से आखिर हम जलील करते हैं नहीं करते मार साहब, हम जलील करते हैं ना। एक हाथ मारेंगे मुँह डाल जाएगा, बेहुदा कमीना करते हैं। क्यों करते हैं? जब अल्फाज असर नहीं करते तो क्यों करते हैं? क्यों मर, अल्फाज अगर असर नहीं करते तो क्यों कहते हैं कि जो है कमीना, दलील,
बदतमीज, बेहुदा। उनको पता है कि अल्फाज असर करते हैं, ये जो हम डांट पिला रहे हैं इसका कोई नतीजा मिलेगा कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। इसी तरह से आपके अच्छे जुमले, अच्छे अल्फाज वो आइंदा के लिए उसके लिए मुफीद हो जाते। ठीक है। उस्ताद रट्टा नहीं लगवाता। रट्टा, ये रट्टा जो है हमारे मदरसों का की पुरानी रवायत है, लेकिन एक उस्ताद रट्टा नहीं लगवाता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि रट्टे से कुछ नहीं हासिल होना। एक लतीफ़ा आपने सुना होगा, एक फलसफी था, उसने देखा कि तोते शिकारी के जाल में फंस जाते हैं, तो उसने सारे तोतों को खरीद लिया, शिकारियों से जितने तोते थे सबको पकड़वा के खरीद लिया और घर ले आया और उसने सारे तोतों को खूब पढ़ाया। क्या पढ़ाया? हम तोते हैं, हम अक्लमंद हैं, हम शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे, शिकारी का जाल देखते ही फुर से उड़ जाएंगे। बड़ी मेहनत किया उस बेचारे ने, अच्छा खासा पैसा खर्च किया। जब देखा कि तोते एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं तो कहा बच्चों अब जाओ अपने ऐश की जिंदगी गुजारो। जब ढेर सारे तोते को शिकारियों ने देखा तो फौरन जाल फेंका और दाना फेंका। तोतों ने दाना देखा, जाके दाने पे जैसे उतरे जाल में फंस गए, लटके हुए हैं। हम तोते हैं, हम अक्लमंद हैं, शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे, देखते उड़ जाएंगे और फंसे लटके। ये है रट्टा। रटा हुआ बच्चा उसको कहीं पर काफिर नहीं कर पाता। लेकिन समझा हुआ बच्चा, आप किसी ड्राइवर को रटवा दीजिए कि भाई जो है यहाँ पर ऐसे करना चाहिए, वहां पर ऐसे करना चाहिए, वहां पर इतना मोड़ना चाहिए, वहां पर ऐसे ब्रेक मान लीजिए, रटवा दीजिए, रटवा के उसको ड्राइविंग सीट पर बैठा दीजिए, जाकर ठोक देगा। एक्चुअली समझिए, रटना तो उस्ताद रट्टा नहीं है, समझाता है। समझ जाएगा तो उसके पास अपने अल्फाज हैं, वही रट करके जो वो सुना रहा है वो अपने अल्फाज में आपको सुना देगा। हम क्या करते हैं, जैसे इसमें नाउन या संज्ञा की तारीफ बताते हैं, किसी चीज के नाम जगह, या वो किसी चीज के नाम जगह ऐसे करके फिर सुनाता है। लेकिन अगर वो समझे हुए है कि भाई दुनिया की हर चीज जो है वो नाम रखती है, बगैर नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो भाई यहाँ पर नजर दौड़ाओ, जितना भी है सब नाम ही नाम है, हर चीज का नाम है, जितना नाम है सब इसमें। अगर वो समझ गया तो उसको खुद जुमला बनाना कि जिसका जिसका कोई नाम हो वो इसमें है, कह तो देगा ना। कौन कौन इसमें समझा हुआ है कि हर चीज इसमें, आप ही की तरफ देखेगा और शुरू हो जाएगा। नाक, मुंह, कान, कुर्ता, बटन, कलम, घड़ी, मोबाइल, जो भी आपको आप में नजर आएगा वो एक तरफ शुरू कर देगा। लेकिन जब रट्टा मरवाए रहेंगे तो वही दो तीन। रटने का मामला ये है, बादशाही पे एक बच्चे को नाम पूछा गया, उसने कहा इस्लाम भाई की औरत को नाम कहते हैं। ये लतीफा आप सुना रहे हैं कि रियलिटी बता रहे हैं? नहीं, ये एक हकीकत है। पानी के साथ वो लड़का पढ़ता था, उसने उसमें लिखा इस्लाम भाई की औरत को नाम कहते हैं। तो ये काबिल बच्चे की रावत है। वो तो बच्चे को जो है उसकी स्टडी की जाए, उसके अंदर काबिलियत निकलेगी। वो रटा भी नहीं ना, उसने तो दिमाग दौड़ाया ना, उसने स्कूल में तो पढ़ाया नहीं, उसने दिमाग दौड़ाया कि यार इस्लाम भाई की बीवी का नाम कहते हैं तो इस्लाम भाई की नाम, यानी नाउन कहा जुबान में हुआ कि बच्चा जबान जब बोलता है तो वो किसी चीज से उसको अटैच करता है। जबान जब बोलता है तो किसी चीज से अटैच करता है। अक्कड़ बक्कड़ बोलेगा तो वो अपनी किसी हरकत से उसको अटैच करेगा। ठीक है, उसने एक लफ्ज सुना नाउन, फौरन उसने अटैच कर दिया किसी से। ये सब भी चीजें जो है ये भी स्टडी की चीजें हैं, करना चाहिए।
तो उस्ताद जो है वो रट्टा नहीं लगवाता, बल्कि समझ पैदा करता है। और समझ आप तभी पैदा कर पाएंगे जब खुद आप समझे हो। समझ आप तभी पैदा कर पाएंगे जब खुद आप समझे हो। आप नहीं समझे होंगे तो समझ पैदा नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग समझ गए अब बच्चे क्या कहें। लेकिन अगर आप खुद समझे हुए हैं और समझाएंगे तो खुद आप समझ जाएंगे कि बच्चे आप समझ गए होंगे या नहीं समझ गए। उस्ताद जो है वो जहन को बांधता नहीं है हमारे साथ, खुला रखता है। एक छोटा सा तजर्बा हम करते हैं। ये चार्ट देखिए, इसमें कितने जीरो सब लोग देखिए कितने जीरो। देख लिए सब लोग जीरो। चलिए निगाह हटा लीजिए, बिल्कुल हटा लीजिए, उसकी तरफ देखिएगा एक बार। मार साहब एकदम मत देखिए कितने जीरो, ना देखिए ना। 7 जीरो और 6। आप लोग बताइए। 7 जीरो। हाँ, कोई देखेगा नहीं उधर, उधर बिल्कुल ना देखे। तुम उधर क्यों देख रहे हो, तुम देखो तजर्बा चल रहा है ना। चलिए 6 है, 7 है, 8 है, चलिए ठीक। मठ साहब बराह करम उधर मत देखिए, बगैर देखे अब हमको बताइए कि उसमें 4 कितने हैं। बगैर उसकी तरफ देखे बताइए 4 कितने हैं। कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। हालांकि आप जब देख रहे थे तो 4 को भी देखा था, 8 को भी देखा था, 2 को भी देखा था, 0 को भी देखा था नहीं देखा व्हाट्सएप। लेकिन आपको पता नहीं है कि 4 कितने हैं, 8 कितने हैं। क्यों ऐसा क्यों है व्हाट्सएप? क्योंकि आपने जहन को फोकस करवा दिया एक जगह। जब हम ये कहते हैं कि इस लेसन में इसको याद करना, तो हम दरअसल उसके पूरे जहन को बांट करके एक जगह उसको फोकस कर देते हैं और फिर नतीजे में सिर्फ याद किए होता है अल्फाज को। ना उसको माने से कोई मतलब है, ना उसकी समझ से कोई मतलब है, ना दीगर किसी चीज से उसको। सही है। अभी देखिए हम जो शर्ट पहनते हैं, रोजाना बटन बंद करना खोलना रहता है, और अचानक पूछा जाएगा शर्ट में कितने बटन है, नहीं बता पाए, जबकि रोज की रूटीन में शामिल। जी, तो जहन को वसात देना, क्लास को बिल्कुल ओपन माहौल देना। जैसे अभी बताया ना हमने कि एक टीचर को क्रिकेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में, कितने गेम्स आ रहे हैं, कितने और सारे, हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए। वो कभी भी कहीं भी बात आ सकती है, किसी पढ़ाते हुए किसकी कब जरूरत पड़ जाए वो आ सकती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कुशादा माहौल आप देंगे उतना ही ज्यादा बच्चे सीखेंगे। जितना ज्यादा बांधेंगे उतना ही कम सीखेंगे। हालांकि उनके सामने वो तमाम सीखने की चीजें मौजूद। अब ये कह दिया जाता है कि भाई इसमें देख लो कौन कौन लेटर कितने कितने हैं, तो 1-2 गलत ही सही, लेकिन सब बताया था कि 8 जो है 4 हैं, 4 जो है 5 हैं, 0 जो है 6 हैं, 7 है, जो भी। तो ये उस्ताद जो है यही करता है कि बच्चों को रटवाता नहीं है, या अगर रटवाना जरूरत है तो कम रटवाता है, बल्कि उसको समझ देता है, समझने पर उभारता है, मुख्तलिफ एंगल से समझाता है, और फिर कहता है ये जो समझ है ये तुमको अपने लफ्ज में बताना है, किताब के लफ्ज नहीं बताना, अपने लफ्ज में बताना। नहीं तो उस्ताद क्या, यहाँ से टिक वाले उस्ताद, एक साहब बता रहे थे कि हमारा उस्ताद टिक वाले उस्ताद होते हैं, यहाँ से यहाँ तक याद करता है, यहाँ तक उतार लो, ठीक है, इसका जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये भी कम होना चाहिए, और जाहिर है कि इसके लिए फिर हमको पढ़ना पड़ेगा। इसको ख़त्म करने के लिए हमको पहले से पढ़ना पड़ेगा, और ये चीज़ हम लेसन प्लान में बात करेंगे कि क्यों हमको पढ़ना चाहिए, और क्यों बड़े बड़े माहिर उस्ताद यानी जिन्होंने तालीम को रुख दिया है,
उनके बारे में आता है कि वो हर रोज बगैर पढ़े क्लास में नहीं जाते। क्यों ऐसा करते हैं और हम क्यों नहीं कर रहे? हम लेसन प्लान पर इस बात करें। आइए अब हम जल्दी जल्दी ये देखते हैं कि टीचरों में कौन कौन सी मोटी मोटी क्वालिटी होनी चाहिए। या मैंने 12-15 क्वालिटी जब नोट की हैं। अब सीरियल से इसको लिख लीजिए। इल्म, कंट्रोल, कुशादा दिली, कुशादा दिली, हालात से मुताल्लिक़त, होशियार, साबित कदम, अच्छा लुक, अच्छा जज, अच्छा जज, ईमानदार, तंदुरुस्त, शाइस्तगी, शाइस्तगी, जिद्दत पसंद, जिद्दत पसंद, अट्रैक्टिव, तरक्की पसंद, तरक्की पसंद, मोहतात, मोहतात, अच्छा स्पीकर व राइटर, अच्छा स्पीकर व राइटर, भरोसेमंद, मजाहिया, मजाहिया, ये कुछ हमने मोटी मोटी आपको बताई, इसको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। देखिए, इल्म जाहिर है कि अब बगैर इल्म के कौन टीचर हो सकता है, लेकिन वही बात आई कि इल्म को रोज़ाना बढ़ते रहना चाहिए। वो मुंजमिद इल्म ना, ठहरा हुआ इल्म ना, क्योंकि ठहरी हुई चीज़ के बारे में कहा जाता है जैसे ठहरा पानी साफ नहीं रह सकता ज़्यादा देर, है ना मतलब। इल्म रोज़ाना बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले जो बच्चे आपको मिले थे उससे बिल्कुल अलग बच्चे आपको आज मिलेंगे, लेकिन अगर आपका इल्म वही है जो 10 साल पहले था तो आज के बच्चों को आप जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए अपने इल्म को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कंट्रोलर होना चाहिए, कंट्रोल करे अपने ऊपर। बहुत सारे मसाइल उसके ऊपर आ सकते हैं, क्लास के मसाइल, उसके घर के मसाइल,
पास पड़ोस के मसाइल, बहुत सारे मसाइल उसके अंदर पैदा हो सकते हैं, तो उसको वो बर्दाश्त करे, कंट्रोल में रखे, आपे से बाहर ना हो जाए, घर का गुस्सा बच्चों पे उतारने वाला ना हो। दिल का बड़ा कुशादा होना चाहिए, कुशादा दिल होना चाहिए। कुशादा दिली कहते हैं कि सबके लिए उसमें जगह हो। हमारे पास दुश्मन के भी बच्चे हो सकते हैं, घर के भी हो सकते हैं, अपने पर्सनल बच्चे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ जात बरादरियों के बच्चे हो सकते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी के हो सकते हैं। एक उस्ताद को इतना कुशादा होना चाहिए कि उसके लिए सब बराबर हो। बकौल किसी माहिर तालीम के, सबसे अच्छा क्लासरूम वो है जिसमें सब एक दर्जे पर, मास्टर साहब एक दर्जे पर, नॉलेज के हिसाब से नहीं, बच्चे के हिसाब से, तालिब इल्म के हिसाब से, इंसान के हिसाब से, वो सब एक लेवल पे हो। कोई इल्म के लिहाज से जो है वो उसकी दर्जाबंदी पर बात पीछे आ चुकी है। और किसी में मोहब्बत और शफकत को भी शामिल कर सकते हैं। कहा जाता है कि तालीस बड़ा माहिर उस्ताद था, इसकी शफकत और मोहब्बत से फिसागोरस को, पाइथागोरस कहते हैं, तैयार हुआ। अरस्तू की मोहब्बतों से सिकंदर आजम तैयार हुआ। सिकंदर आजम जो पूरी दुनिया का फातेह था, अरस्तू का चेला था। तो मोहब्बत और शफकत से ये बड़े बड़े लोग तैयार होते हैं। हालात से मुताबिकत, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सबक को, किसी भी वाक़े को, किसी भी हरकत को, उसको हालात से जोड़ सकता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बच्चा गाली देता है, गाली से पैदा होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात, जो हालात, जो माहौल में हमको नज़र आते हैं नुकसानदेह, उससे हम उसको जोड़ दें, बताएं कि बेटा देखो तुम्हारे इस गाली से आगे चलकर तुमको क्या नुकसान होगा। देखो फला ने तुम्हारे बगल ही में या वहाँ पर फला को गाली दी, तो गाली दी, उसने उसको गोली मारी, उसने उसको ये नुकसान पहुँचाया। तो किसी भी चीज़ को उस जोड़ दे, ये भी एक उस्ताद की सिफत होनी चाहिए। उस्ताद को होशियार होना चाहिए। होशियारी तो हर जगह काम आती है। देखिए, होशियार होना और कौवे या लोमड़ी की तरह से चालाक होने में बड़ा फ़र्क है। होशियारी का मतलब ये है कि आप कौन सी तरकीब अपनाएंगे कि ये मसला हल हो जाए, उसकी शिकायत दूर हो जाए, इस तरह से जो भी कर सकते हैं। जिद्दत पसंदी में ये बात है कि नई नई जितनी भी चीज़ें हैं, नई नई टेक्निक, नए नए अंदाज, नए नए तजर्बे, वो उसको अच्छे लगते हैं। हमारा तो छोड़ दीजिए, हमारा मदरसा छोड़िए, अतराफ के जो बहुत सारे मदरसे हैं, उसमें अगर कोई नई टेक्निक आप बताने चले जाइए तो लोग फ़ौरन जो है उसका बाइकआउट कर देते हैं कि क्या है इसकी, क्या जरूरत, ठीक है जो बाप दादा करते आए, जो करते आए, कहते हैं ना लोग, यानी वो जिद्दत उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक माहिर उस्ताद को जिद्दत पसंद होना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो और मुफीद हो सकती है। उसको नए नए तजर्बे करने चाहिए। जाहिर है कि वो कोई ऐसा तजर्बा नहीं है कि ऑपरेशन कर रहे हैं वो मर जाएगा। आप तजर्बा करिए, नहीं कोई रिजल्ट आया तो छोड़ दीजिए। अब नए तजर्बे से मतलब ये है कि अब इसे आप पढ़ाना चाहते हैं, अब बच्चों को चिड़ियों की आवाज़ या मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ सिखाना है। तो एक तो तरीका वही है कि किताब में लिखा है कि गाय जो है ऐसे बोलती है, बिल्ली जो है ऐसे बोलती है, और तोता ऐसे बोलता है। एक यही तरीका है कि भाई बिल्ली म्याँ म्याँ बोलती है, तोता जो है ऐसे बोलता है, ऐसे तय करेंगे। एक तो यह है कि यार इसको कुछ प्रैक्टिकल कर लिया जाए। तो एक तो यह है कि भाई
कोई ऑडियो वीडियो हो उसको सुना लिया जाए, ये भी एक जिद्दत पसंदी है। या जहन को और तेज करना है, 3-4 लड़कों को आपने बाहर कर दिया, वहाँ जाओ तो बाहर जाओ और उनको धीरे कहिए कि आवाज़ निकालो। कोई लड़का कुत्ता की निकाले, कोई बिल्ली की निकाले, कोई सुग्गा की निकाले, और यहाँ सारे बैठे हुए हैं। अब वो बिल्ली की निकाला, हाँ भाई किसकी आवाज़ है, अब सब बताएंगे ना, बिल्ली की आवाज़ है। छोटे बच्चों के लिए बहुत है, खेल भी है, मज़ा भी आ गया और एकदम पुख्ता हो रहा है, सबक जो है पुख्ता हो रहा है, बजाय इसके किताब पर बिल्ली ना आना बोले। अब वो जाएगा तो दूसरे दांत तो बोलेगा ना। ये सब जिद्दत पसंदी है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, कर सकते हैं। ईमानदार होना चाहिए, ये तो हर हाल में, हर मौके के लिए। तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है। क्यों? पढ़ाने में या कोई भी काम करने में बहुत सारी सलाहियतों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारे सेंसेस यूज होते हैं। अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं तो बहुत सारे सेंसेस आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? आपके हाथ में दर्द है, कैसे कैसे बच्चों को बताए कारा कर, कैसे बताएंगे? ठीक है ना? तो आपका पैर भी यानी तंदुरुस्ती, आपको तंदुरुस्त होना पड़ेगा। आपको क्लास में दौड़ना है, चलना है, मुआयना करना है, आपको तेज आवाज में बोलना है। जो उस्ताद धीरे बोलते हैं उनसे भी बच्चे उठ जाते हैं, उनसे भी भागने लगते हैं। रवैयों में ये बात भी आ सकती थी कि बहुत से बच्चे जो है हम पढ़ा रहे होते हैं, वो कुछ और कर रहे होते हैं। कहीं ऐसा तो मसला नहीं है कि उसको उसके समाज का प्रॉब्लम है, वो आपकी बात सुन नहीं पा रहा है, तो अब जब सुन नहीं पा रहा है तो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है? या आप धीरे बोल रहे हैं तो उसको जोर लगाना पड़ रहा है सुनने के लिए, तो इसका कान बजाय 60 साल चलने के वो 45 साल में बोल जाएगा। आप छोटा छोटा लिख रहे हैं, अब वो आंख फाड़े जो है बड़े गौर से उसको देख रहा है, उसकी आंख बजाय 70 साल के चलने के 25 साल में चश्मा लग जाएगा। तो ये सब चीज तंदुरुस्त आप रहेंगे मास्टर साहब, ज्यादा देर तक आप बैठ सकेंगे, चल सकेंगे, तेज बोल सकेंगे। नहीं तो फिर नींद आना शुरू हो जाएगी। आएगी ना? कमजोरी ही तो नींद लाती है, बहुत नींद आती है। मैंने सुना है तंदुरुस्त आदमी को बहुत नींद आती है। हाँ, तंदुरुस्त लोगों को नींद ज्यादा आती है। नहीं, तंदुरुस्त को नींद नहीं आती, वो असल में अंदर प्रॉब्लम होता है। अंदर प्रॉब्लम होता है। तंदुरुस्ती का मतलब मोटापा नहीं है। आपने लगता है किसी गलत आदमी को देख लिया है, समझ रहे ना? अब मोटे ताजे आदमी को देख करके आप नहीं कह सकते कि ये तंदुरुस्त है। तंदुरुस्ती का मतलब ये होता है कि आपके सारे आज़ाद ढंग से काम कर रहे हों, इसको तंदुरुस्ती कहते हैं। समझ रहे ना बात साहब? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक इसमें है अच्छा लुक। कल ये बात थोड़ी सी आ गई थी कि उस्ताद को अच्छा नजर आना चाहिए। हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, क्या हम ये नहीं तस्वीर रखते हैं कि अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारे गांव में फौज के कर्नल आ रहे हैं, तो अब हमारा जहन फौरन एक जो है तस्वीर बना लेता है कि कर्नल साहब आएंगे तो वर्दी होंगे, ये होगा, पीछे उनके बॉडीगार्ड होंगे, मशीन गन लिए होंगे। आएगा कि इधर हमारे शादी वाले प्रोग्राम में कर्नल साहब आएंगे, बड़े फख्र। और उसके बाद जब आने का टाइम हुआ तो मालूम हुआ कि कर्नल साहब जो है टेम्पो पे बैठ करके आम से इंसान की तरह से चले आए। आप पर क्या बीतेगी? अब आपकी तवज्जो उनकी तरफ से कम हो जाएगी। अब मेहमान तो है नहीं, उनको खाना खिलाना है, बैठाना तो ही है, लेकिन अब वो जो आप उनके अगल बगल हरदम लगे रहते हैं वो चीज कम हो जाएगी। ये एक नेचुरल चीज। बच्चे भी, खासतौर से वो बच्चे जो पहली बार स्कूल आए, तो जिनकी आदत पड़ गई है वो तो खैर आप कुछ भी बन के आए, तो कहते हैं ना कि आदत बहुत जब देखने और सुनने की सलाहियत खत्म हो जाती है तो वो चीजें आदत बन जाती है।
आप देखा होगा कि जैसे कहीं गंदी जगह जाए, जहाँ कोई चीज़ मरी हो, बदबू आ रही हो, तो आपको पता लगेगा वो कुत्ता मरा है, वो सड़ गया, तो वहीं से सांस वांस रोकना और शुरू कर देंगे, ठीक है। अब कुछ लोग आपको मिलेंगे वहीं बगल ही में आराम से घूमते हुए चले जा रहे हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या मतलब? उनकी देखने सुनने वक्त की सलाहियत मर चुकी थी, मर चुकी, हालात ने मार दिया उनको, वहीं हरदम चलना है, तो कितना वो नाक बंद करे, ठीक है। लेकिन आपके सारे सेंस एक्टिव थे, आपकी नजर ने उसको देख लिया, आपने समझ लिया कि उसमें बदबू है, और फिर आप उससे बच के निकल गए। ऐसे ही बच्चे होते हैं, उनको रोजाना अगर उनके सेंस को एक्टिव रखेंगे तो वो रोज उसी हिसाब से चलेंगे, वरना फिर वो आदी हो जाएंगे, मार रहे हैं, रटा रहे तो रटे जा रहे, दिखा रहे तो दिखे जा रहे, आना कुछ नहीं। कापी भर गई, किताब खत्म हो गई, कुरान मजीद पूरा खत्म हो गया, कहीं से कुछ पूछ लीजिए तो ही करके रहे। तो उस्ताद को अच्छा लुक होना चाहिए, बिलखुसूस शुरुआती दौर में, शुरुआती बच्चों के लिए जरूर, और बिल्कुल मेंटेन, उनको लगे कि ये टीचर है, उनको लगे कि टीचर कुछ होता है, अम्मी से अलग होता है, अब्बू से अलग होता है, ठीक है ना। नहीं कि बस किसी दिन जो है अंगूछा लपेटे क्लास में पहुंच गए, ऐसे अंगूछा लपेटे बिल्कुल नया, और लपेट के क्लास में पहुंच गए, आपने सोचा कि बिल्कुल नया, लेकिन वो बच्चा आपको देख करके माथा पीट लेगा, यानी हाथ से तो नहीं पीटेगा, लेकिन वो यकीनन पीट चुका होगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अच्छा लुक एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है, स्मार्ट होना चाहिए, पर्सनालिटी, हाँ, लगे कि वो टीचर है, यानी वो डर खौफ वाला नहीं, हाँ ये हमारे रास्ते में कहीं देखे अम्मी अम्मी, ठीक है, ऐसा ना हो कि बताना ही छोड़ देंगे अभी अपनी क्या क्या कहेंगे, ये तो बात है, ठीक है। तो एक बेहतर है, एक अच्छे उस्ताद के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सी चीजें जो क्लियर है, थोड़ा सा। अच्छा, इसमें एक है अच्छा मुकर्रिर या अच्छी तहरीर, राइटिंग और स्पीकिंग पर है, यानी ये नहीं कि वो स्टेज पे बोलता हो और अखबार में लिखता हो, मतलब उसकी राइटिंग अच्छी हो और उसकी स्पीकिंग पावर जो है वो अच्छी हो, साफ जुमले बोल सकता हो, मुख्तसर जुमले में बात कह सकता हो। यानी जब हम बोलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं, एक बात बोले और फिर उसका मतलब भी बता रहे, यानी मतन मा तशरीह, यानी आप कह रहे हैं और फिर उसकी यानी ये टेक्स्ट भी आप कह रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, आप एक ही चीज पे कह रहे हैं। ऐसी तहरीर, ऐसा जुमला बोलिए कि वो एक्सप्लेनेशन भी हो, मतलब भी हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक बात बोल रहे उसके बाद फिर मेरा कहने का मतलब ये है। ये एक उस्ताद के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम नहीं होता ना कि वो लंबे लंबे और बेशुमार जुमले बोले, फिर उसका एक्सप्लेन करे और फिर बच्चों से उसका जो है आउटपुट ले। बहुत ही जो है कुछ लोग हैं टीवी वगैरह पे आते हैं, टीवी डिबेट वगैरह में, बात लोगों की जुमले सुन करके तबीयत खुश हो जाती है, कितनी आसानी से और कितने अच्छे अंदाज में, अच्छे पैराए में अपनी बात को उन्होंने मुख्तसर जुमलों में कह दी। अब कुछ लोग होते हैं कि बस उसी में आगे पीछे यानी अगर मगर करके जो है रह जाए। इसी तरह राइटिंग, अब आपको तो हर चीज बतानी समझानी है, राइटिंग भी मुतासिर करती है एक को। दूसरे है कि आप जब गलत राइटिंग, टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग लिखेंगे तो आपके बच्चे वैसे ही लिखेंगे, वो तो नाकिल होते हैं ना, वो तो कॉपी करते हैं ना, आपकी कॉपी कर रहे हैं, आप गलत गलत लिख रहे हैं, वो गलत गलत लिखेंगे। तो जैसा आप लिखेंगे वैसे, इसलिए राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब राइटिंग मान लीजिए बहुत अच्छी नहीं है, तो कम से कम जो उसूल हैं वो तो सबके सही होने चाहिए। लाइन है तो लाइन को होना चाहिए,
कितना स्पेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तहरीर में वो भी है ना। हर आदमी की राइटिंग जो वो किताबत वाली तो हो नहीं जाएगी, कुछ लोगों की राइटिंग अलग, कुछ लोगों की राइटिंग अलग, लेकिन जो उसके मेथड्स हैं, वो लाइन पे कितना नीचे जाए, कितना ऊपर जाए, कितने लाइन हो, कहाँ कॉमा हो, कहाँ फुल स्टॉप हो, वगैरह वगैरह सब चीज़ें, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। एक फन जो है टीचर के अंदर ज़रूर होना चाहिए, वो है हालात को पुरलुत्फ बनाना। हालात को जो है पुरलुत्फ बनाना। अगर आपके अंदर मदाह का फन नहीं है तो आप एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते। यानी आपकी बात, आपके दौराने दर्स आपके कुछ जुमलों पर बच्चे हंस पड़े, या आपको कोई हंसने से जुड़े वाकयात या लताइफ याद हो, ये बहुत ज़रूरी है क्लास को मेंटेन रखने के लिए। आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसके ताल्लुक से कोई न कोई लतीफ़ा, कोई न कोई जोक, कोई न कोई दिलचस्प चीज़ आपको मिल जाएगी, और वो बच्चे जहां एक बार मुस्कुरा लिए तो वो अगले के लिए वो चार्ज हो गए। थोड़ा सा जरा सा हो गए, जैसे आदमी सो रहा होता है और उसी वक्त उसका नाम ले दिए कि जफर साहब, तो अब जफर साहब फिर अगले 15 मिनट के लिए चार्ज हो गए। ठीक है ना, 15 मिनट के लिए चार्ज, फिर उसके बाद नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये लतीफ़े या मजाक की जो बातें हैं ये बच्चों को चार्ज करते हैं। मेरा ख्याल वक्त हो गया। टीचर को वक्त का पाबंद होना चाहिए। क्यों आठ साहब, थोड़ा सा गलत है। ऑफिस वाले को तो ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे, लेकिन टीचर को वक्त का पाबंद होना चाहिए। ये पाबंदी अगर टीचर नहीं करेगा तो वो बच्चे जो अपने उस्ताद को रोल मॉडल बना चुके हैं, स्कूल में हर बच्चा किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाए रहता है। हमारे यहाँ अगर 20-25 टीचर्स हैं, 20 टीचर, तो 700 बच्चों के सब रोल मॉडल नहीं है। बहुत से बच्चों के रोल मॉडल साहब, बहुत से बच्चों के रोल मॉडल ये हाफिज जी, बहुत से बच्चों के रोल मॉडल हाफिज जी के ज्यादा है, तो हाफिज जी को उसी हिसाब से ज्यादा जिम्मेदार भी होना पड़ेगा, क्योंकि उतने बच्चे इनसे मुतासिर होंगे। अगर इनको देखा कि ये साफ नहीं रहते तो फिर वो बच्चे भी धीरे धीरे पैंट के ऊपर पाजामा पहन के आना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये तो यहाँ चल रहा है, ये तो यहाँ चल रहा है। हर चीज जो है ना, कुछ हालात होते हैं, उसको भी देखने की जरूरत होती है। बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ाई का टाइम हो गया, अब भागे चले। अब घर के हालात में सफाई सुथराई नहीं, माँ बाप केयरलेस हैं, जिम्मेदार नहीं है, और टीचर भी वैसे ही केयरलेस, पूछ ही नहीं रहा, तो अब सुधरेंगे कैसे? वो बस एक डोज देना था, एक दिन बच्चे से मिलना था, एक दिन उसके गार्जियन से मिलना था, उसके बाद अगले दिन पाजामा के ऊपर पैंट के नीचे पाजामा पहन के आएंगे। तो अगर आपके अंदर ये कमियां पाई जाएंगी तो बहुत से बच्चे वो खराब, सारे नहीं खराब, क्योंकि सारे को रोल मॉडल हाफिज जी नहीं है, सारे को रोल मॉडल मैं नहीं, कुछ के तो मैं हूं, कुछ के तो ये, इनके बच्चे खराब हैं। भाई फिल्में जो नौजवान देखते हैं, दुनिया भर की देखते होंगे ना, लेकिन बाल कोई किसी की स्टाइल का रख देता है, दाढ़ी कोई किसी की स्टाइल बना। भाई फिल्में तो सबकी देख रहा है ना, वो पसंद तो सभी आ रहे होंगे तभी तो देख रहा है, लेकिन दाढ़ी उसकी क्यों रखाया? ठीक है, इसलिए कि उसने उसको अपना रोल मॉडल मान लिया है। उसकी जो तब्दीली अब आएगी, दाढ़ी के बाद बाल पे आएगी, तो दाढ़ी के बाद बाल पर पहुंच जाएगी। इसलिए अगर आप देर में आते हैं, लापरवाही आपके अंदर है, सफाई सुथराई नहीं है, गुस्सा है, जज्बाती हैं आप, ठीक है, डंडे मारते हैं। एक छोटी सी वीडियो हमने देखी थी, एक बच्चा अपने कारी साहब की बड़ी शानदार नकल कर रहा है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, वो
कारी साहब जैसे जैसे उसको पढ़ाए थे, कफ ला कफ ना ऑफ, वैसे वैसे कह के जो है तो बना लिया उसने, अपना एक बना लिया। हमारे रोल मॉडल है, उनकी नकल हो जाके घर के सबके नहीं करे। तो एक टीचर को टाइम का भी पाबंद होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि टाइम इतना कीमती होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका कोई बदल नहीं। एक टीचर अगर क्लास में 5 मिनट लेट गया तो जानते हैं आपने कितना नुकसान किया। 60 बच्चे अगर हैं तो 5 छक 30, 300 मिनट आपने लेट गए, 300 मिनट का आपने नुकसान किया। हर बच्चे का 5 मिनट आपने नुकसान किया। आपने सिर्फ 5 मिनट नुकसान किया, और हर बच्चे का आपने 5 मिनट नुकसान किया है, यानी 300 मिनट आपने नुकसान किया है। और वही 5 मिनट में आप अगर कुछ बातें बताते तो 60 बच्चों को आप वो बात बता चुके हो। यानी 60 बच्चों को अगर इंडिविजुअल बताना हो, अलग अलग बताना हो, तो उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उतना टाइम देना पड़ेगा। एक वही बात इनको फिर उनको, लेकिन आपने 1 मिनट में एक बात बताई, 60 बच्चों ने ले लिया, तो आपने उतना मिनट उतनी मेहनत बचाई है, ठीक है ना। और अगर उसको ज़ाया कर दिया तो आपने उतना वक्त आपने ज़ाया किया। तो क्लास में वक्त पे पहुँचने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब थोड़ा सा ज़्यादा वक्त होता है तो बच्चे दीगर बच्चे हैं बहुत सी गैर ज़रूरी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, मार धाड़ और इस तरह के नुकसान रहते हैं, चोटें आ जाती हैं। अब जैसे हमारे यहाँ है, तराना की घंटी लग गई तो हर बच्चा अपने क्लास से निकलता हुआ मिले, ना कि जो है मैदान से, ठीक है। जैसे LKG UKG के बच्चे हैं, प्रेयर की घंटी में वो बच्चे अपने क्लास से बाहर आते हुए मिले, अगर उनको बाहर प्रेयर करना है, ना कि जो है वो बाहर पड़े हों, बाहर से फिर अंदर जाएं फिर बाहर आएँ या इस तरह। ये सब हमारी या एक उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो इसको समझे, तभी हम एक बेहतर और अच्छे उस्ताद हो सकते हैं। ये चंद अहम बातें थी जो उस्ताद के ताल्लुक से हमने पेश की हैं। कल इंशाअल्लाह हम लेसन प्लान पर बात करेंगे। अब हम आ जा रहे हैं अमली काम पर। लेसन प्लान की अहमियत क्या है, कैसे बनता है, उसके क्या तरीक़े हैं, क्या क्या उसमें नुकात होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ने पढ़ाने का कुछ काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज के इस सेशन पर थोड़ा सा तबसरा हो जाए। व्हाट्सएप आप न्यूज़ पर आसिफ साहब से उन्होंने जैसा बताया उसको निकाल कर रखा है, समझ जाए वैसे किया जाएगा। आसिम साहब इस वक्त एक उभरते हुए माहिर तालीम हैं ये, किस सूबे से जुड़े हैं? और ये हमारे गांव की खुशकिस्मती है कि इस गांव में, या हमारे मदरसे की भी खुशकिस्मती है कि इस मदरसे ने इब्तिदाई तालीम दी, मैं उनका उस्ताद रहा। इधर मैं कई वर्षों से अब प्राइमरी में तो पढ़ाने का काम नहीं करता। हर वक्त क्या करते हैं आसिम साहब? आसिम साहब देखिए, इन्होंने मौलवियाना पूरा किया है, हाफिजा भी किया है, यानी 6 महीने में इन्होंने पूरा हिफ्ज़ कुरान कर लिया। JNU में मुख्तलिफ पढ़ाई की है इन्होंने, BA में वगैरह किया है, JRF वगैरह क्वालिफाई किया है। अभी ये बाहर की कोई ज़बान सीख रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज में। कौन सी ज़बान है, चाइनीज़ है, फ्रांसीसी है, जर्मनी है, पूछा नहीं मैंने। उस ज़बान का कोर्स कर रहे हैं। वहाँ दिल्ली में थे तो ऑल इंडिया रेडियो ने इनको कुछ दिन तक रखा था अपने यहाँ, और फिर कतर एम्बेसी में इन्होंने कुछ दिन काम किया ट्रांसलेट का, यानी अंग्रेज़ी से अरबी, अरबी से अंग्रेज़ी। अरबी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी। और जितने भी अब इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जितने भी दिल्ली में बड़े सेमिनार या प्रोग्राम होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, हमारे आसिम साहब
लेक्चर के लिए बुलाए जाते हैं, है ना। तो अहमियत देने चाहिए। हाँ, कोई तंजीम से जुड़े हैं, किसी NGO से? तंजीम से नहीं जुड़े हैं, तो तालिब इल्म है, लेकिन एक तंजीम इन लोगों ने बना रखी है अपने साथियों से मिल करके, हौसला फाउंडेशन। इसके तहत वो मुख्तलिफ स्कूलों में जा करके कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम करते हैं। ये एक टीम है इनके साथ पढ़ने वालों की, और इस वक्त ये एक निसाब भी तैयार कर रहे हैं इनकी टीम, अरबी सिलेबस, दर्जा LKG से लेकर दर्जा आला दर्जा तक। अरबी जैसे अंग्रेजी हम पढ़ते हैं एज ए लैंग्वेज, वैसे अरबी एक लैंग्वेज है, उनका निसाब बन रहा है। तो बहरहाल हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हमको उससे फ़ायदा मिलता रहेगा, गांव के लिए कुछ करें। सीधा साधा लड़का है। अच्छा, अहमियत देने से अहमियत होती है, नहीं तो गांव घर की मुर्गी वाली बात, आते चले जाते। लेकिन ये 1 ही 2 दिन के लिए आए थे, किसी जनाजे उनको आना था, मैयत में, ताज़ियत में, हमने दरख्वास्त की बातें, और बड़ी मुफीद बातें आ गई। और अगर पहले से अगर बताया होता कि 1-2 महीना पहले, तो उसी हिसाब से आदमी नोट्स वगैरह बनाता, क्योंकि लेक्चर देने से पहले कुछ कीवर्ड्स बनाने पड़ते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ बोलना है तो उसकी कुछ कीवर्ड बनाइए। कीवर्ड से होता है कि मैटर आपके माइंड में होता है, लेकिन कीवर्ड आपको बता देगा इस पे आपको बोलना है, इस मौजू पे क्या समझ? इस मौजू पे आपके तहत शऊर में क्या है वो। ठीक है, आप बताएं। ये बात सामने आई कि उस्ताद का सबसे बड़ा काम तलबा में इनकी प्यास पैदा करना है, उसकी इल्म देना है। यानी बच्चों में ऐसा जज्बा पैदा कर दिया जाए कि वो हमेशा पढ़ने के लिए उत्सुक हाँ, हैं, पढ़ने कुछ न कुछ पूछने के लिए हाँ। हमेशा उत्सुक हैं। जैसा कि जो पिछला बैच मेरा 5 का, जब हम इसमें पढ़ाते थे, तो अगर उनका पीरियड खाली होता था, तो हम अगर किसी क्लास में दूसरे में है तो किताब और कापी कलम लेकर के पहुँच जाते, मतलब जरा ये सवाल बता दीजिए, आगे लगाते। अगर नहीं अगर तो पहुँच जाते कि ये बात बता दीजिए। तो ये काम है। इल्म देने का मतलब ये है कि जो बच्चे से मुंतजिर रहे कि मार साहब आएंगे, अभी कुछ देंगे, तो जितना देंगे उतना हम ले लेंगे। और इल्म की प्यास पैदा करने मतलब मार साहब आए या ना आए, लाइब्रेरी है, किताब है, साथी हैं, फला टीचर है, मतलब हर वक्त को हाँ, वो उनके अंदर जो है कुछ न कुछ सीखने की ललक हो। अब हम लोग जैसे उसी का हिस्सा था कि कुछ किताबें आ गई थी। अब लाइब्रेरी तो उस लायक नहीं है छोटे बच्चों को उसमें घुसाया जाए। देखिए, वो शायद निसार भाई की तंजीम की तरफ छोटी सी लाइब्रेरी कार्नर में बनेगी, तो अगर बच्चे उससे दिलचस्पी लेते हैं, इसका मतलब है कि आपने प्यास पैदा की। नहीं तो फिर ये है कि क्लास बैठे रहे, मार साहब नहीं है, मारपीट धुआंधार चल रहा। क्लास में आने से पहले उनको क्या पढ़ाना है, क्या बताना, उसकी पूरी तैयारी लेसन प्लान में ये तफसील से बात है। अच्छा उस्ताद है, अच्छा उस्ताद का काम अपने बच्चों की जिंदगी को संवारना। अच्छा उस्ताद जो बच्चे को हौसला देना, उसकी हौसला को बढ़ाना। जैसे किसान होता है ना हमारे साहब, किसान जो है गेहूं में पौधा नहीं डालता है, इतना बड़ा गेहूं इतना बड़ा होता है ना, वो कुछ डालता नहीं है, वो सिर्फ उसको मौके देता है, हौसला देता है। वो जमीन को संवार रहा है, घास को निकाल रहा है, खाद दे रहा है, पानी दे रहा है, और लोगों के नुकसानात से उसको बचा रहा है। उसको बस एक माहौल दे रहा है, फिर उसके बाद एक शानदार गेहूं, शानदार आम निकलता है। टीचर भी यही करता है। टीचर बच्चे के अंदर कुछ डालता नहीं है, नेचर ने उसके अंदर पूरा डाला हुआ। जितना इल्म आदम को था अलैहिस्सलाम, उतना इल्म मुझको भी है, मेरे बच्चे को। आप जितने मौके देंगे वो दरख्त बन के निकल जाएगा। समझ रहे ना, इल्म हमको, इंसान को कोई नया नहीं मिल रहा है, सब इल्म उसके अंदर वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। जितना इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दिया वो समझ रहे, जितनी मेहनत करेगा जितने मौके उसको मिलेंगे। आखिर आइंस्टाइन वहीं ख़त्म हो जाता ना, अगर उसको बाहर न ले गए होते, या थॉमस एडिसन वहीं मर जाता अगर उसकी माँ क्लास से न निकाले। उस्ताद मार मार के उसको वहीं कर किसी ना सीधा। लेकिन जब उसको मौका मिला तो उस्ताद ही। बच्चों का जो टॉपिक के हिसाब से जो पढ़ाते हैं,
उनको उनको उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ऐसी जो भी सहूलत दी जाए, जो समझते हुए कि उनको पैसा अच्छा लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा है, वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाए, चाहे उस्ताद की तरफ से या किसी की तरफ से, ताकि उनको उसमें इंटरेस्ट बढ़े, बोरियत ना महसूस। अब लेसन प्लान में ये बात आएगी, आपको एक काम या असाइनमेंट भी दिया जाएगा, वो ये समझ रहा है तो इसका मतलब वो इससे बोर हो रहा है, अब हम खेल नहीं पा रहा है। हाँ, आगे हमको इस तरह की कोई छुट्टी मिलेगी, यानी जो जनरल छुट्टी ना हो किसी हालत, उसमें हम सब मिलकर ये करेंगे कि हर टीचर अपने अपनी किताब के उन्वानात को देख करके ये तय करे कि क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत है। आम का सबक पढ़ाना, हमको एक आम का चार्ट चाहिए, ठीक है, हमको एक जो है फला चार्ट चाहिए, हमको एक शीट चाहिए, ये आप तय करेंगे और फिर ऑफिस उसको मुहैया कराए, ठीक है ना। ये ना हो कि सबक पढ़ाते हुए यार कि अगर मेरे पास आम होता तो अभी मैं बच्चों को दिखाता कि ये आम है, ये ताजमहल है, ये मक्का मदीना है। पहले से लेसन प्लान में तो काफी थे, कुछ कार्ड वगैरह काफी रहने से नहीं, वो आपकी जरूरत होनी चाहिए। 50 कार्ड बनाए थे, राउंड राउंड थे, हाँ। पूरा गया तो मिल ही नहीं रहा कहाँ गए उधर पर। लेकिन अब वो सब यूज हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी मार सबक पढ़ाते वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम सबक पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ नयापन हो, ताकि बच्चे जो है हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और कुछ ऐसी बातें हो जैसे उनको हंसाना, तबीयत के ऊपर, तो ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे, खेलेंगे नहीं साथ में। आपने देखा होगा कि बहुत से क्लासरूम में कुछ लोग पेंट करवा देते हैं, ABCD लिखवा दे, चिड़िया बना दे। एक साहब ने सख्त एतराज़ किया, एक जिम्मेदार शख्स ने या माहिर ने सख्त एतराज़ किया कि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी तरफ आंख नहीं उठाएगा, क्यों इतना पैसा ज़ाया किया गया, क्यों नहीं? अरे रोज नए नए चार्ट लगा दो ना, रोज देखेगा, सुबह आते ही पहले ढूंढना शुरू करेगा कि आज क्या नया है, ठीक है। तो नयापन, जैसे उन्होंने कहा कि नयापन बच्चों को अट्रैक्ट करता है, मुतवज्जे करता है और वो कुछ और सीखने के लिए तैयार होता है। होगा कि नहीं होगा? अगर हर रोज हम यहाँ नई इबारत लिखें, ब्लैक बोर्ड पर बाहर नया कोई कोटेशन लिखें, तो हर राहगीर चलते हुए उसकी तरफ नजर डालेगा कि अभी कुछ नया मिलेगा। लेकिन अगर वो जान जाए कि यही एक कोटेशन 1 महीना रहेगा तो ऐसे आंख करके चला जाएगा, नजर न पड़े, तो कितना देखेगा। ये है नया जीवन। माहिर तालीमात जो लोग हैं उनके तजर्बात को पढ़कर, उनके मेथड को समझकर उस हिसाब से हमें करना चाहिए, पढ़ाई तालीम देनी चाहिए। क्योंकि हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके बराबर। जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं जो फौरन रिजल्ट दे दें 1 2 दिन 3 दिन के अंदर में, ऐसे एक्सपेरिमेंट लें, ना कि लंबे एक्सपेरिमेंट। वो जो कर चुके हैं उनको हमें अपने सामने रखना चाहिए, वरना सिर्फ टाइम एक्सपेरिमेंट में चला जाएगा। जब चीज़ें मौजूद है हाँ, वो तो हमको उसका फायदा उठाना चाहिए, जी, ठीक है ना। बजाय ये कि नयापन, तो एक तो होता है एकदम बिल्कुल नए सिरे से नयापन। एक नयापन ये है कि भाई एक चीज मौजूद है, ये स्क्रीन मौजूद है, हम यहाँ के बजाय यहाँ लगा दे रहे हैं, इसी में बदलाव ये थोड़ा मोड़ा आप कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई वो नहीं है। क्योंकि चीज़ें तो इतनी ज़्यादा मौजूद हैं कि उसमें आप क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना। कर सकते हैं लेकिन क्या ज़रूरत है, हम अपना वही चीज़ें बच्चों में जी मार सकते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई करते रहना चाहिए, हौसला अफजाई करना आना भी चाहिए, हौसला अफजाई करना आना भी चाहिए, है ना। आप लोग भी कुछ थोड़ा थोड़ा बोलिए। अगर हम खुद अपनी सलाहियत को और बच्चों की सलाहियत को पहचान लें तो हम अपने काम को बहुत कुछ दे सकते हैं। जी, बच्चों की सलाहियत को जानना, अपनी सलाहियत को जानना, ठीक है। बेहतरीन उस्ताद की क्वालिटी मतलब ये भी है कि वक्त का पाबंद होना उस्ताद को, क्योंकि अगर वो वक्त का पाबंद नहीं होगा, वक्त को अपना वक्त तो बर्बाद करेगा, साथ में बच्चों को भी। हाँ, वही मैंने बताया ना कि अगर आप 5 मिनट ज़ाया करते हैं तो एक क्लास का आपने 300 मिनट ज़ाया किया। हाँ, ये बात आपने ध्यान में रखिए। ट्रेनिंग की सारी बातें हमारे टीम के साथ हुई हैं और एज ए टीचर हमारी क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमें कैसे निभाना है, ये सारी बातें स्कूल में
हाँ चलिए चलिए निकलिए वक्त। उस्ताद का कुछ ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है ताकि हर बच्चे के लिए मेरे जीवन जो एक बच्चे के लिए बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी कामयाबी के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को बच्चे की ग्रोथ का मेंबर समझें और हमारा रवैया के साथ ऐसा होना चाहिए कि वो हमें अपना एक अच्छा दोस्त समझे, अपना खैर खा समझे, इससे वो अपने मसाइल को फेस कर सकेंगे और उनको अच्छे से समझा सकेंगे। हाँ वो फ्रेंडली की जो बात आती रही है ना वो वही है जी। और इसका मतलब ये है कि बच्चे को कहीं की बात नहीं चाहिए, बल्कि इसको इस तरह का आंसर इसको देना चाहिए और वो दूसरी चीजें जरूर रखेगा। एक अच्छे उस्ताद की खूबी ये है कि वो तमाम बच्चों को बराबर